आज हम रोजों की अहमियत को समझेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखा। मत्ती 6:16। रोजा केवल खाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह अपने शरीर को नम्र करके आत्मा को मजबूत करना है। ये परमेश्वर के सामने झुकने, पश्चाताप करने और उसकी आवाज सुनने का समय है। जब हम रोजा रखते हैं, हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल में कई स्थानों पर रोजे की ताकत दिखाई देती है। मोसेस ने 40 दिन उपवास किया और परमेश्वर से व्यवस्था पाई। एलाइजा ने उपवास के बाद परमेश्वर की धीमी आवाज सुनी। एस्टर ने अपने लोगों की रक्षा के लिए उपवास रखा और स्वयं यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया। यदि परमेश्वर के सेवकों ने उपवास को अपनाया, तो ये हमारे लिए भी आशीष का मार्ग है। रोजे से क्या बदलता है, इसे गहराई से समझें। रोजा केवल शरीर की भूख रोकना नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने की प्रक्रिया है। जब एक विश्वासी सच्चे मन से उपवास करता है, तो कई स्तरों पर बदलाव आता है: आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। 1. आत्मिक परिवर्तन, स्पिरिचुअल चेंज। बाइबल हमें दिखाती है कि उपवास परमेश्वर के साथ संबंध को गहरा करता है। आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ती है, हम परमेश्वर की आवाज को अधिक स्पष्ट सुन पाते हैं। पाप के प्रति जागरूकता बढ़ती है, रोजा आत्म परीक्षण का समय बन जाता है। प्रार्थना में गहराई आती है, उपवास के साथ की गई प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिलता है, जैसे प्रारंभिक कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना के बाद सेवकों को चुना। जब हम भोजन छोड़ते हैं, तो हम परमेश्वर से कहते हैं, तू ही मेरी सच्ची तृप्ति है। 2. मन और सोच में परिवर्तन, मेंटल और थॉट चेंज। रोजा हमारी प्राथमिकताओं को बदल देता है। जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, वे छोटी लगने लगती हैं। मन का शोर कम होता है और ध्यान केंद्रित होता है। आत्मा अनुशासन बढ़ता है। रोजा हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। 3. भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंज। क्रोध कम होता है, नम्रता बढ़ती है, दूसरों के लिए करुणा उत्पन्न होती है। जब हम स्वयं को खाली करते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रेम और शांति से भर देता है। 4. जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल चेंज। रोजा अस्थायी अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि स्थायी चरित्र निर्माण करता है। न्याय बढ़ता है, आत्म संयम आता है, सेवा की भावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एस्टर के उपवास ने केवल उसे नहीं बदला, पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। 5. आत्मिक युद्ध में विजय। स्वयं यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास के बाद शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाई। इससे स्पष्ट है कि रोजा हमें आत्मिक लड़ाई में मजबूत बनाता है। सच्चा रोजा कैसा होना चाहिए? सच्चा रोजा बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि दिल की स्थिति है। आइए समझते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा रोजा कैसा होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। चेहरे पर उदासी दिखाकर लोगों को प्रभावित करना, सोशल मीडिया पर प्रचार करना, मैं रोजा रख रहा हूँ कहकर प्रशंसा पाना, ये सब सच्चे उपवास की आत्मा के विपरीत हैं। सच्चा रोजा चुपचाप, नम्रता और गुप्तता में होता है। सच्चा रोजा सिर्फ खाने से दूर रहना नहीं, बल्कि गलत आदतों को छोड़ना, कड़वाहट और क्षमा न करने की भावना को त्यागना, झूठ, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना। परमेश्वर शरीर की भूख से ज्यादा दिल की शुद्धता देखता है। यदि रोजा है लेकिन प्रार्थना नहीं, तो वो सिर्फ डाइट बन जाता है। सच्चा रोजा अधिक प्रार्थना, वचन पढ़ना, आत्म परीक्षण के साथ जुड़ा होता है। यशाया 58 में लिखा है कि सच्चा उपवास अन्याय की जंजीरों को तोड़ना, भूखों को भोजन देना, जरूरतमंदों की सहायता करना। अर्थात सच्चा रोजा हमें केवल परमेश्वर के करीब नहीं लाता, बल्कि लोगों के लिए संवेदनशील भी बनाता है। स्वयं यीशु मसीह ने उपवास के समय अपनी इच्छा नहीं, बल्कि पिता की इच्छा को चुना। सच्चा रोजा यही कहता है, प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम रोजा रखते हैं, तो हम अपनी भूख से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देते हैं। रोजा कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक युद्ध का हथियार है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है और वो गुप्त में किए गए कार्य का प्रतिफल देता है। जब हम सच्चे मन से रोजा रखते हैं, तो परमेश्वर केवल देखता ही नहीं, वो आशीष भी देता है। तो आइए मिलकर प्रार्थना और उपवास के द्वारा अपने जीवन, परिवार और कलीसिया में आत्मिक जागृति लाएं। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनका जीवन भी बदलने पाए और वह भी उपवास की महत्वता को समझने पाए। धन्यवाद।